नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। लगातार चुनाव आयोग के घोटाले और जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी कुरीतियों को छुपाता आया है, ये कोई नया मामला नहीं है। मैं पता नहीं कितने प्रोग्राम्स, कितने प्लेटफॉर्म्स पर इसको लेकर कर चुकी हूं और हर नए पहलू को हम तलाशने की कोशिश करते हैं। आज एक ऐसा नया पहलू आपके सामने लेकर आ रही हूं। आपको याद होगा, हमने फॉर्म 7 की बात की थी और उस दिन भी हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी थे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था और ये वीडियो काफी वायरल हुआ। तब लोगों ने जाकर जाना, मुझे पता नहीं कितने सीनियर जर्नलिस्ट के फोन भी आए कि ये फॉर्म 7 वाला जो इशू आप लोगों ने उठाया था, ये बहुत अहम इशू है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर संज्ञान लिया और फॉर्म 7 की बात शुरू हुई। आज एक और चीज पर मैं आपके साथ बात करना चाह रही हूं और वो है प्री रजिस्टर्ड स्लिप्स। कई बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्री रजिस्टर्ड स्लिप्स क्या होती हैं। प्री रजिस्टर्ड स्लिप्स का मतलब है कि जब 6 बजे वोटिंग खत्म होती रहती है और अगर लोग क्यू में खड़े रहते हैं और अगर इलेक्शन कमीशन उनको वोट करने के लिए टाइम देता है तो उनको स्लिप दी जाती है, जिसकी गिनती उल्टी होती है। यानी कि जो आखिरी व्यक्ति क्यू में खड़ा होता है उसका स्लिप में नंबर 1 होता है, उसके बाद वाले का 2, उसके बाद वाले का 3, उसके बाद वाले का 4, डिपेंडिंग कि कितने लोग क्यू में खड़े हैं। अब ये जो प्री रजिस्टर्ड स्लिप्स का जो घालमेल है, ये सामने कैसे आया, अब ये भी आपको बताते हैं। आज कुछ अखबारों में इसकी खबर है लेकिन सब ने नहीं इसको रिपोर्ट किया है। नेशनल हेरल्ड वायर में इसकी खबर है और खबर यह है कि ये प्री रजिस्टर्ड स्लिप्स की जानकारी एक आरटीआई के जरिए मांगी गई थी। वेंकटेश नायक, जो कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के मेंबर हैं, उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपके पास जो प्री रजिस्टर्ड स्लिप्स का डेटा है, क्योंकि ये हैंडबुक में इलेक्शन कमीशन के है कि प्री रजिस्टर्ड जो स्लिप्स है उसका डेटा उनके पास होता है और अगर आरटीआई में मांगा गया है तो इलेक्शन कमीशन बाध्य है इस डेटा को देने के लिए। लेकिन वेंकटेश नायक की जो आरटीआई थी उस पर चुनाव आयोग ने यह कहा कि इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद द इलेक्शन कमीशन। अब ये प्री रजिस्टर्ड जो स्लिप्स की हम बात कह रहे हैं, अभी इसको मैं आपको अरुण जी इसको समझाएंगे अच्छे से, लेकिन जो ईसीआई का स्टेटमेंट है वो अपने आप में बताता है कि कितनी इसमें गड़बड़ी हो रही है। अब जो प्रोसीजर है, जो पैराग्राफ 1.12 है और 2023 एडिशन का जो इलेक्शन कमीशन की हैंडबुक है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए, उसमें बिल्कुल ये साफ दिया हुआ है कि कंस्टिट्यूएंसी वाइज जो नंबर ऑफ प्री नंबर्ड स्लिप्स हैं, जो प्री नंबर्ड स्लिप्स हैं, उनको असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस में अगर कोई डेटा मांगे तो ये दिया जा सकता है, लेकिन इसको चुनाव आयोग ने मना कर दिया। अब ये प्री नंबर्ड स्लिप्स आप इसे कहें या रजिस्टर्ड स्लिप्स कहें, इसके पीछे यानी कि जो 6 बजे के बाद का खेल जो चुनाव आयोग करता है, अरुण अग्रवाल जी से आपने अक्सर सुना होगा कि ये करप्शन 3 लेवल पर होता है, एक प्री पोल, एक ड्यूरिंग पोलिंग और एक पोस्ट पोल। तो पोलिंग खत्म होने के बाद ये जो 6 बजे के बाद का खेल जो राजीव कुमार करते हैं, आज उसी खेल को हम समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जो आरटीआई में जवाब मिला है, ये क्या कुछ कहता है, आज इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो प्री नंबर्ड स्लिप्स की बात कही जा रही है या प्री रजिस्टर्ड स्लिप्स उसको कहा जाए, अब ये कितनी अहम है, सबसे पहले तो व्यूअर्स को ये समझाना जरूरी है कि ये कितनी अहम है और जिस तरीके का आरटीआई का रिप्लाई चुनाव आयोग ने दिया है वो क्या दर्शाता है। जी नमस्कार नीलू जी। देखिए, ये जो हम लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मिलके जो गड़बड़ कर रहा है, तो उसमें ये पोस्ट पोल में ये कैसे गड़बड़ी करते हैं उसका एक ये अहम वो कड़ी है। और ये चूंकि इंफॉर्मेशन डिनाई किया है तो अब ये कंफर्म करता है कि ये गड़बड़ी करते आए थे और इनको मालूम है कि ये गड़बड़ी कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो स्लिप की जो बात हो रही है, जो पोल स्लिप जो आप कह रहे हैं, तो ये होता क्या है कि चुनाव मान ले देर से भी चालू हुआ तो जो उसका समय है चुनाव का 5:30 या 6 बजे, उस समय चुनाव का वो जो जो टाइमिंग है तो उस समय वो बंद हो जाता है। लेकिन जो आदमी 6 बजे तक बूथ पे पहुंच गया तो उसको तो हक है, वो इसलिए नहीं वोट दे पा रहा है क्योंकि एक लाइन है। तो ठीक है, लाइन में नॉर्मली क्या होता है, 15-20 लोग रहते हैं
तो उन लोगों को वोट देने को कहा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के जो मैनुअल बनाने वाले लोग हैं, तो वो तो मैनुअल इस प्रिजम्पशन पर बनाए हैं कि कहीं भी गड़बड़ी हो सकती है। तो मान ले आपने 6 बजे बंद कर दिया और उसके बाद आपने मोहल्ले में कहा कि अरे अभी तो वोटिंग हो रही है, जाओ 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 लाइन में लगो, तो फिर लोग 6:15 6:30 बजे तक लाइन में लगने लगे। इसको रोकने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि आप जो है लोगों को स्लिप देंगे, पर्ची देंगे। तो वो लंबा नाम तो छोड़ दीजिए, खाली आप स्लिप मानिए कि वो स्लिप आप देंगे, तो जिससे ये पता चलेगा कि कितने लोग पोल खत्म होने के समय में आए थे समय से और लाइन में लगे हुए थे। तो जो आदमी लास्ट है उस लाइन में, उसको स्लिप नंबर 1 दी जाती है। उसको लास्ट वाली नहीं दी जाती है कि फिर उसमें और ऐड कर सके, कोई स्कोप नहीं रहता है। तो मान ले अगर 15 लोग लाइन में हैं या 20 लोग लाइन में हैं, तो लास्ट वाले को नंबर 1 दिया जाएगा और जो सबसे आगे में है उसको 20 नंबर की स्लिप दी जाएगी। इससे क्या होता है कि ये पता चलता है कि कितने लोग पोलिंग के खत्म होने के समय के बाद आए और उनका वोट गिरा। अब यहीं पर यह घपला होता है, क्यों कि ये 5 या जो 6 बजे की फिगर है, ये तो इलेक्शन कमीशन को ये दे देते हैं और वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। अब ये क्या करते हैं, जो बदमाशी जो हो रही है, और ये मैं आपको सही तरीके से कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन मिल के कर रहा है कि अब पोलिंग तो खत्म हो गई, उसके बाद पता चला कि आपके यहाँ केवल 55% लोगों ने वोट गिराए, मतलब 45% ने नहीं गिराए। अब आप क्या करते हैं कि पोलिंग एजेंट वहां पे मान ले नहीं है या उसको आपने मिला लिया, तो उसके बाद आप उसके अंदर में एक बूथ में करीब 1,000 वोट होते हैं, तो 100 वोट आपने और आगे छाप लिए और वो आदमी वहां है नहीं, और आपने ये दिखा दिया कि आपने जो है पोल खत्म होने के बाद 100 वोट और जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को दे दिए। लेकिन अब आपने क्या किया कि पोलिंग अगर स्लिप दिए होते तो उसमें सारे आ जाते कि 1 से लेके 20 या 1 से लेके 100, तो वो जो नीचे के 100 नाम हैं वो कॉरस्पॉन्ड करते, जिससे कि ये पकड़ा जा सकता था कि ये 100 आदमी जो अंत में आए हैं वो वाकई वो गए कि नहीं गए, कि इन लोगों ने मिलकर घालमेल किया। तो अब आप देखिए कि एक तरफ तो ये आपका जो स्लिप उन्होंने मांगा, नेचुरली इन्होंने गड़बड़ किया इसलिए नहीं दिया। अब आप आइए कि जो प्रभालकर साहब जो निर्मला सीतारमन के हस्बैंड हैं, उन्होंने करण थापर के इंटरव्यू में कहा कि पोलिंग बंद होने के बाद इन लोगों ने 76 लाख वोट्स जो है ज्यादा दिखाए हैं, और ये 76 लाख में टोटल वोट कितने गिरे, वो थे आप समझिए कि मेरे पास 6.4 करोड़। तो अगर पूरे वोट जो गिरे मतदाता थे 9.7 करोड़, मत उनके मुताबिक से गिरे 6.4 करोड़, तो अगर 76 लाख बाद में गिरे तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल उससे अगर आप उतना फिगर हटा दीजिएगा 6.4 करोड़ से, तो 5.8 करोड़ वगैरह आएगा। तो इसमें करीब 14% वोट इन्होंने छापा है। अब अगर आपने नहीं छापा तो आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए और आप तुरंत देने को तैयार हो। अगर आपने 12% वोट छाप लिए पोल बंद होने के बाद, देखिए ये कहीं भी जो इनका मैनुअल है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, वो ये नहीं कहता है कि जो पोलिंग एजेंट है दूसरे वाले का उसके ऊपर ये निर्भर है। आप मान के चलिए कि कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं था। आपने ध्रुव राठी का वो प्रोग्राम देखा होगा जिसमें कि उन्होंने कहा कि 130 पोलिंग बूथ में चांदनी चौक के न आम आदमी का कोई एजेंट था और न कांग्रेस का कोई एजेंट था, और 98 जगह में बीजेपी का एजेंट था। तो क्या तो आप मिला लिए या एजेंट नहीं है। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि दो काम होता है कि ये इलेक्शन कमीशन को आप कितनी भी गाली देते रहिए, या लोगों ने गाली तो नहीं कहना सही होगा कि लोगों ने क्रिटिसाइज किया,
कि आप परसेंटेज में फिगर क्यों दे रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी इनके कान पर जू नहीं रहेंगी और ये परसेंटेज में ही फिगर दे पाए, क्योंकि अगर सही फिगर दे देंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो परसेंटेज में वेग होने के लिए ये देते गए, जबकि परसेंटेज का फिगर हम लोगों ने कई बार कहा कि एक्चुअल फिगर से निकलता है, लेकिन इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी ये वेग में फिगर देते गए। ये इस चीज को उन्होंने नहीं बदला। एक चीज इन्होंने बदला इस बार की, जो ज्यादा वोट पड़ते थे पोलिंग के बाद, तो इस बार इन्होंने क्या किया कि 11 बजे महाराष्ट्र में इन्होंने दिखाया कि पोलिंग जो है 7.83% से बढ़ी, और बाद में जब काउंटिंग हुआ तो 1% और उसमें बढ़ा दिया, तो 58 से जो ये दिखा रहे हैं कि ये फिगर 66% चली गई, तो ये सारी फिगर जो है ये स्लिप वाली फिगर है। तो वो स्लिप वाली फिगर, जो वोटिंग स्लिप वाली फिगर है, जो कि 6 बजे के बाद वाली फिगर है, ये दोनों मैच होनी चाहिए, बिल्कुल इसीलिए फिगर नहीं दे रहे हैं और इसीलिए ये परसेंटेज में दे रहे हैं। लेकिन इसीलिए ये फिगर बढ़ती है, पोलिंग होने के 11 बजे के बाद भी बढ़ती है, पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ती थी, तो इस बार कोशिश किया कि उसी के अंदर में, लेकिन ये प्लान कर चुके थे कि हम फर्जी वोट, यही दिखाता है कि पोलिंग बंद होने के बाद पोलिंग बूथ ऑफिसर ने जो वहां पर था, उन्होंने जो है फर्जी वोट डाले, अगर ये आंकड़े नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 13% 14% वोटिंग बहुत हाई है। एक चीज जो समझनी है कि 6 बजे के बाद जो लोग क्यू में खड़े हुए हैं, क्या वो वोट डाल रहे हैं या बोगस वोटिंग उसके बाद हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है और ये दर्शकों को भी समझाना जरूरी है कि जो लोग क्यू में लगे हैं उनको तो स्लिप दी गई, लेकिन इसके अलावा और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखिए, दो चीजें हो सकती है कि जो वोटर नहीं है, इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, वो आके वोट लाइन में लग गया, तो वो मैच नहीं करेगा, वो आधार कार्ड देगा या जो भी वहां पर आइडेंटिफिकेशन वाला नंबर देगा वो मैच नहीं करेगा। दूसरा हुआ कि इनके पास सारे नंबर तो हैं कि आपका एपिक कार्ड क्या है, तभी तो वो मिलाते हैं, तो हमने वोट नहीं दिए, अब हमें मालूम है कि ये लोग वोट नहीं दिए, तो आपने अंगूठा का निशान या फर्जी सिग्नेचर करा के आपने 100 वोट गिरा लिए, ये कौन सी बड़ी बात है। ये तो चारा घोटाला में तो लोगों ने देखा ना कि जो है 10 अंगूठे का छाप, कोई अंगूठे जी नहीं, जो ये वोटर्स हैं जो 6 बजे के बाद हैं, ये रैंडम वोटर्स भी हो सकते हैं जो अपने आप आते हैं, और कुछ ऐसे इलेक्शन कमीशन क्या वोटर्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकता है कि भाई इतने लोग उस समय आ जाएं। इलेक्शन, देखिए, इलेक्शन कमीशन नहीं ऑर्गेनाइज करेगा, जो पार्टी घपला कर रही है वो ऑर्गेनाइज करती है, और वही पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलके पैसा देके, क्योंकि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोग बड़े लोअर लेवल के वो हैं, जो जहां पे 1000 रुपए में अगर वोट खरीदा जा रहा है और अगर आप 50-60 वोट बाद में डाल देते हैं, जो लोग वोट नहीं किए उनके नाम से, क्योंकि आपके पास लिस्ट है, तो 50,000 रुपए में वो देने में उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो परसेंटेज, देखिए, वो स्लिप उन्हीं को दी जाती है जो 6 बजे के बाद आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी आदमी जो वोट देने वाला है, अगर कॉन्शियस है, तो वो जो है 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है। ये नहीं है कि हम लास्ट मोमेंट पे पहुंचेंगे। अगर आप कोई भी पोलिंग बूथ पर जाएं, तो आप जब पोल खत्म हो रहा है तो आप माने उसके पहले ही से लाइन खत्म हो जाती है, लोग बचते नहीं हैं। अगर 2-4 जगह में ऐसा हुआ कि भाई लोग काम वाम करके लास्ट मोमेंट में आए, तो 10, 15, 20 आदमी की क्यू रहती है, लेकिन कहीं भी आप ये नहीं पाएंगे कि 50-100 आदमी की क्यू लगी हुई है। तो ये जो नंबर बढ़ते हैं वो इसी कारण से बढ़ते हैं, क्योंकि ये फर्जी वोटिंग हो रही है। तो इसको कौन कराता है? जो पार्टी से वो लोग मिले हुए हैं, जो पार्टी सत्ता में है। तो इसीलिए आप पाएंगे कि ये घालमेल ज्यादा करके वहीं होता है जहां की वो पार्टी इन पावर है, या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो एक पर्टिकुलर
आइडियोलॉजी का है, ये तो स्कूल टीचर होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, तो जिनको आपने मिला लिया। आप तो कई बार देखे हैं कि ये लोग मिलके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ ये लोग ड्यूरिंग दी पोलिंग आवर फर्जी वोट डालते हैं। ये तो नहीं है ना कि पूरी मैल प्रैक्टिसेस बंद हो गई, लेकिन जब आप रिकॉर्ड नहीं रखे और आप कहते हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की और आरटीआई के अंदर में मैं एक बात और बता दूं कि ये लोग तो जब कानून का उल्लंघन करता है जो कानून बनाने वाला है या जो कानून को लागू करने वाला है, तो वो तो किसी की परवाह करता नहीं है। तो आरटीआई के अंदर में ये साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उस अर्जी को जो आरटीआई में ये वेंकटेश ने डाली उसको आप भेजेंगे उसके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड में जिसके पास ये सूचना हो। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारे पास नहीं है ऑफिस में, तो इसका मतलब है कि अगर आपने वहां नहीं भेजा, आपको तो पहले तो भेजना चाहिए था महाराष्ट्र में, वहां का जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर है वहां उससे मांगना चाहिए था, क्योंकि ये फिगर जो है रिटर्न में मेंशन होना जरूरी है। और वो अगर कहता नहीं है तब आप कहते कि नहीं है फिगर, तो ये तो इनफैक्ट आपने किया नहीं। अरुण जी, जो दर्शक हैं उनको ये भी बता दें कि ये जो वेंकटेश नायक हैं जिन्होंने ये आरटीआई फाइल की थी, उन्होंने अपने रिस्पॉन्स में क्या कहा है, उससे भी आपको अंदाजा लगेगा कि ये कितना शॉकिंग है कि अगर उनसे इलेक्शन कमीशन से ये डेटा मांगा गया कि भाई 6 बजे के बाद के जो लोग क्यू में खड़े थे उनकी स्लिप्स का डेटा मांगा है, तो वेंकटेश नायक का ये कहना है कि ईसीआई's response is bewildering to say the least, as the commission, being the apex election management body, is vested with both constitutional authority and statutory powers to conduct elections. They are required to be in full control of the election machinery, and that includes information flows from the constituency level to Nirvachan Sadan through the CEOs, ROs, and election observers. It is unimaginable that the information which I sought has not been reported to the ECI. Even if one were to concede, for the sake of argument, that their reply is accurate, the RTI Act empowers them to request the information from the source where it is available in order to decide whether or not it should be disclosed. At the very least, they can transfer the application to such offices for disposal at the click of a button. ये बात वेंकटेश नायक ने कही है। और मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा सा और आप अगर आप सिंप्लीफाई करके बता सके कि ये जो प्री नंबर्ड स्लिप्स थी उनका डेटा नहीं शेयर करना, ये और क्या एक काला अध्याय चुनाव आयोग का सामने लेकर आता है? जी सर। देखिए नीलू जी, ये चुनाव आयोग पर जो इल्जाम लग रहे हैं, बार बार लग रहे हैं, तो उसके कारण इनको इंटरनली ही ये सारा डेटा मंगा लेना चाहिए था कि देखो भाई हमारे यहाँ ये जो है, जैसे प्रभालकर साहब ने करण थापर के सामने लगा कि 76 लाख, तो उसी समय इनको डेटा मंगा लेना चाहिए था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। वो तो ये कर नहीं रहे हैं। ये इल्जाम इनके ऊपर लगता है कि आप परसेंटेज में फिगर दे रहे हैं, तो इसको इन लोगों को ठीक करना चाहिए था, वो इन्होंने कभी किया नहीं। अब राजीव कुमार देखते हैं कि भाई हम तो पूरा घपला करके इलेक्शन जिता दिए, अब हमको फरवरी में रिटायर करना है, व्हाई शुड आई केयर, अगला झेलेगा। हमने तो जो है, जो हमको एजेंडा दिया गया था, हमने जो है घालमेल करके इलेक्शन जितवा दिया, तो आई इज नॉट बॉदर्ड। अगर कोई भी जमीर का, इसीलिए वो कहते हैं कि हमको डिटॉक्सिफाई करने के लिए हिमालय जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मालूम है कि ही हैज कमिटेड 1000 सिंस फॉर विच ही नीड्स टू बी डिटॉक्सिफाइड। अपने को क्लींस करेंगे, यही कारण है। इट इज द स्पीकिंग ऑफ अ गिल्टी माइंड। तो इनको पहले से ये इंफॉर्मेशन लेना चाहिए था। जब वेंकटेश ने, ये नायक ने जब ये इंफॉर्मेशन मांगा, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये क्यों मांग रहा है, और इस पर हमारे ऊपर ये एक उंगली उठा रहा है कि हमने गड़बड़ किया इलेक्शन में। लेकिन उनको तो कोई परवाह नहीं है, अपनी जान बचानी है, वो महाराष्ट्र के ऊपर डाल दिए। तो ये आरटीआई एक्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर उस संस्था के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो दूसरी जगह उसको भेजेगा। मान ले हम
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी से कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, वो उसके पास नहीं है, वो इंफॉर्मेशन डीएम के पास है। तो वहां से वो चिट्ठी भेजेगा डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास, कि भाई देखिए ये इंफॉर्मेशन है, जरा आप दीजिए। और यही पार्लियामेंट में होता है, अगर कोई एमपी कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या मिनिस्ट्री में सारा इंफॉर्मेशन होता है? नहीं होता है। आरटीआई में ये प्रोविजन है, और वो वेंकटेश नायक जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट है, तो आरटीआई को बहुत अच्छे से समझते हैं, आज से नहीं है, ये 15 साल से है, ये यही काम करते आ रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो बहुत सही पकड़ा कि क्या चीज मांगे। अब जब उन्होंने मांगा, ये सब काम जो है देखिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही है, ये बहुत अफसोस की बात है। हम ये नहीं कहते कि स्लीपर सेल है या कुछ है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को प्री नंबर्ड स्लिप्स की जानकारी नहीं है, आराम से ये डेटा ले सकती है, फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं लेती। ये देखिए वो पोल में कंडक्ट करते हैं, उनके यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको कि ये जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो पढ़े लिखे हैं, सारी मैनुअल है। आप मैनुअल में जाके, जैसे इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के उससे मैनुअल में निकाला, और वो दिखा कि ये मैनुअल जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मैनुअल में जो 7.1.2 में ये लिखा हुआ है कि आप जो है ये स्लिप देंगे। अब वो मांग ली उन्होंने, ये घपला कर रहे थे, इनके पास है नहीं, जबकि इसका नंबर इनको लिखना है, जहां वो ये नंबर दे देंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। एंड माइंड यू, ये जो पोलिंग स्लिप जो है ये बूथ वाइज है, अगर ये सारा वो डेटा बूथ वाइज दे देंगे तो वहां तो वो तुरंत पकड़ा जाएंगे कि वहां तो लाइन ही नहीं थी, वहां तो इतने सारे वोटर थे, तो सारे वोटर तो बीजेपी के सपोर्टर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बीजेपी का नाम ले रहा हूं क्योंकि बीजेपी के पक्ष में ये चुनाव गया जिसकी की किसी को उम्मीद नहीं थी, और सरकार और जो अफसर है वो बीजेपी के कंट्रोल के अंदर में थे, या शिवसेना के कंट्रोल में थे। तो उन लोगों को जो है वहां पर अगर हर बूथ वाइज, तो जो बूथ वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं, तो ये कहां से ये 20 आदमी आ गए, कहां से ये 50 आदमी आ गए। अब वो 50 आदमी आए तो वो भी लिस्ट बनी हुई है कि मान ले वहां पर दिखाते हैं 650 आदमी वोट किए, तो लास्ट के 50 आदमी से अगर आप पूछते हैं कि भैया तुम कहाँ थे, तो एक कहता है कि हम जो है हैदराबाद में थे, दूसरा कहता है कि नहीं मैं तमिलनाडु में था, तो आप तो, या कहीं और प्रमाण भी होता है ट्रैवल किए, तो आप तुरंत पकड़ा जाएंगे कि बोकस वोटिंग हो रही है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो बहुत जो है बढ़ चढ़ के जो उन्होंने कहा कि अरे वो जमाने गए जबकि बैलेट में छापा जाता था और यू आर वांटिंग टू गो बैक टू दैट सिस्टम, ये तो भूल गए कि सीसीटीवी लगी हुई है, तो नहीं गुंडागर्दी, नहीं, राजीव कुमार बैलेट ने भी तो छापा जा रहा है। अभी जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन डेट्स की घोषणा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ब्रिंगिंग बैक द बैलेट पेपर इज ऑलमोस्ट लाइक डिरेलिंग द डेमोक्रेसी। नहीं नहीं, ये खुद ही भाई यही तो छाप, ये जो स्लिप नहीं दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये बैलेट पेपर छापे हैं। ये जो 76 लाख वोट हैं जो कि 6 बजे के बाद गिरे हैं, आप इसमें ले लीजिए आप मेरे से कि ये पक्का जो है 30 लाख वोट जो है इन्होंने छापे हैं, नहीं, इसीलिए लेकिन इनके जो पास बात रिकॉर्ड नहीं नहीं है है। अरुण जी, एक आम आदमी के समझने के लिए कि ये रात के अंधेरे में यानी कि 6 बजे के बाद, क्या ये कहना सही होगा कि राजीव कुमार केवल और केवल वोट छापने का काम करते हैं प्री नंबर्ड स्लिप्स के जरिए, बोगस वोटरों को 6 बजे के बाद खड़ा करके, और उन ये जो प्री नंबर्ड स्लिप्स है इसके जरिए ये वोटों की संख्या बढ़ाई जाती है। बिल्कुल, क्या ये साफ गेम नहीं है? नहीं, ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से तो ये लग ही रहा है ना। ये फॉर्म 17C देते नहीं है, वो कहते हैं कि अरे हमने दे दिया प्रिसाइडिंग ये पोलिंग एजेंट को, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना नहीं देंगे। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? कहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन, अरे आज के जमाने में जो है वो कम्युनिकेशन इतना फास्ट है कि मतलब कि वर्चुअली सेकंड्स का कम्युनिकेशन है। कोई ऐसा जगह नहीं है अभी इंडिया में, बहुत कम ऐसे जगह हैं कि जो कि नेट के शैडो में है, और अगर हैं तो आधे घंटे के अंदर में आपको जो है टावर का कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। इतना ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन बढ़ गया है हमारा। तो ये जितनी चीजें ये कर रहे हैं, ये यही दर्शाता है
कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिन्होंने उनको उस पद पर बैठाया है, इन स्पाइट ऑफ कि सिलेक्शन जो है इम्पार्शियल होगा, आपके अंपायर हैं राजीव कुमार, और ये अंपायर जो है ये बेईमानी वाला अंपायर है। तो उन्होंने जो ये बात जो नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये जो है यही दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके जो है 12% वोट के जगह कम से कम 5-6% वोट जो है इन्होंने इलेक्शन बंद होने के बाद इन्होंने जो है छापा है। ये इसमें आप मान के चलिए, और अब ये पकड़ाते जाएंगे। अभी आप देखिएगा हर चीज को कहेंगे नॉट अवेलेबल। अभी जब वो इंक्वायरी होने लगेगी, जब लोग मांगेंगे, क्योंकि इनको ये सारे कागज कम से कम 1 साल तक प्रिजर्व करना है। तो ये बाय क्या, लॉ ये प्री नंबर्ड स्लिप्स हैं, ये क्या उस रूल का भी अब हिस्सा हो गए हैं जो कॉन्डक्ट रूल्स अभी चेंज हुए थे और कहा था कि भाई हम डेटा शेयर नहीं करेंगे कुछ रीजंस के वजह से, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी और जो तमाम रीजंस राजीव कुमार ने बताए थे। तो क्या अब जो नए रूल्स के तहत ये इंफॉर्मेशन क्या आरटीआई के जरिए भी नहीं मिलेगी, और ये कारण है कि उन्होंने मना किया कि भाई आरटीआई नहीं, ये होता तो सबसे पहले कूद के यही बोलते कि वी कैन नॉट गिव यू दिस इंफॉर्मेशन अंडर सो एंड सो। ये इंफॉर्मेशन इनको देना है, और इसलिए देना है क्योंकि इसके ऊपर ये है कि इल्जाम लग रहा है कि चुनाव आयोग ने मिलके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ जो है चुनाव में घपला करके जो है चुनाव की के रिजल्ट को जो है बदला है, कि चोरी की है। ये इल्जाम इससे लगता है, क्योंकि अगर आप जो है 6.5 करोड़ में 75 लाख वोट अगर आप दिखाते हैं कि पोलिंग के बाद बंद होने के बाद हुआ, तो ये कोई मानने को तैयार नहीं। जब आपका पोलिंग 8 बजे से खुला और 6 बजे तक चला, तो आप मानिए कि 4 और वो 10 घंटे में जो आदमी नहीं आया, तो वो सारे आदमी क्या 6 बजे के बाद आवेंगे? ये कोई इस बात को मानेगा? लोग क्या पोलिंग बूथ पर नहीं गए हैं? आप जाइए तो 4 बजे के बाद वो ज्यादा करके बूथ में एकदम ठंडा पड़ा रहता है कि लोग आते ही नहीं, कहते रहे चलो अब हो गया अब चला जाए। जो बाहर में जो कैंप लगाए रहते हैं वो भी उठ के चल जाते हैं, दिन भर खाए पिए मना बैठे रहते हैं। लेकिन उससे ये नहीं है कि चुनाव आयोग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी जो है अपनी दुकान बंद करके 4 बजे चला जाएगा और घर में जाके छापेगा। ये नहीं होता है, उसको सारे कानून से कंप्लाई करने हैं। तो नॉट गिविंग, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ लास्ट के 2-3 सवालों में कि ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन जो नहीं दी है इलेक्शन कमीशन ने, आज मोटा मोटा अगर कॉमन मैन के लैंग्वेज में अगर इसको समझाया जाए तो आज इस चीज से क्या चीज बेनकाब और ज्यादा हुई है? हम तो अक्सर ही राजीव कुमार को बेनकाब करते हैं उनके मोडस ऑपरेंडी को, कभी फॉर्म 17C के जरिए, कभी फॉर्म 7 के जरिए, कभी वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो भी हमने बताई। लेकिन इस आरटीआई के जवाब को न देकर आज कौन सी हमने नई चीज सिद्ध की है? आपने एक और इसमें आपने जो सिद्ध किया है वो ये है कि एक और प्रमाण मिला, जो कि ये इंफॉर्मेशन डिनाई करने के बाद कि चुनाव में इतना बड़ा गोलमाल हुआ है जिससे कि चुनाव का जो रिजल्ट है वो मानने लायक नहीं है, उसको बदल दिया गया है। और उसके ये कारण है, पहला कारण है कि ये एग्जैक्ट वोट नहीं देते हैं, नंबर ये हरदम परसेंटेज में देते हैं। वो जानबूझ के वेग रखते हैं कि इसमें गोलमाल किया जाए। दूसरा कारण है चुनाव बंद होने के बाद जो नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज करते हैं वो 11 बजे भी नहीं खत्म होते, उसके बाद भी वो उसमें बढ़ोतरी होती है। तीसरा है कि चुनाव बंद होने के बाद भी आप परसेंटेज ही देते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं देते हैं। और जो बढ़ोतरी है 8% की, जो कि पहले 1-2% होती थी, वो ये दर्शाता है कि बहुत हेवी पोलिंग जो हुई है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ वोटिंग आवर्स। और तीसरा और सबसे बड़ा ये प्रमाण कि ये नंबर ऑफ वोट्स करीब 13% वोट्स हैं जो कि पोलिंग के बाद गिरे हैं, जिस पर कि कोई डिनायल नहीं है। और अंत में उसका डेटा नहीं देना जो आपके पास है, यह दिखाता है कि चुनाव
का जब समय बंद होता है तो उसके बाद लोग मिली भगत करके वोट छाप रहे हैं। और ये सारे जो 4-5 तरह के हमने आपको बताए, ये यही दर्शाता है कि ये सारी चीजें एक कॉन्स्पिरेसी के रूप में हो रही हैं और इसका जो है पार्ट एंड पार्सल चुनाव आयोग और राजीव कुमार है। जी, इसका यही कंक्लूजन है। हाँ, लेकिन ये जो प्री नंबर्ड स्लिप्स की बात यहाँ पर महाराष्ट्र के संदर्भ में जो सामने आई है, वेंकटेश नायक ने महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी वाइज और सेगमेंट वाइज ये प्री नंबर्ड स्लिप्स की मांग की थी। तो क्या अब प्री नंबर्ड स्लिप्स की जांच या अलग अलग राज्यों में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र का केस था, और इसकी क्या गारंटी है कि इसी तरीके का घालमेल प्री नंबर्ड स्लिप्स को लेकर हर राज्य में नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ये तो हुआ ही है। देखिए, फर्रुखाबाद, मीरठ और चांदनी चौक, ये 3 का तो इलेक्शन इन्होंने एकदम चोरी किया है। लाखों, 50 लाख से ऊपर लोगों ने ध्रुव राठी का वो देखा, और देखिए उसको निकालने में जो है 6 महीने लगे न्यूज लॉन्ड्री में। मेन तो रिसर्च न्यूज लॉन्ड्री की थी, तो खुद ही कह रहे थे। तो ये एकदम आप मानिए कि ये जो है वो लोकसभा से चला रहा है, जिसकी रफ्तार और जिसकी बेशरम और जिसका वो जो है हरियाणा, क्योंकि लोकसभा हारने के बाद ये इतने डेस्परेट हो गए कि हमको किसी कीमत पे जो है हरियाणा और महाराष्ट्र जीतना था, और इसी कारण से ये घालमेल जो है जो कर रहे हैं ये दिल्ली में अब नहीं कर पाएंगे। और वोटर की बढ़ोतरी पर ऑलरेडी ऑब्जेक्शन होने लगा, क्योंकि उन दोनों का वहां से उजागर हुआ। करते सभी हैं, और यही अब होगा। ये इससे ये जो स्लिप है, वोटर स्लिप जो है, इससे भी होगा कि कितने आदमी क्यू में लगे हैं। तो अगर राजीव कुमार पाक साहब थे तो उनको क्या करना चाहिए कि विद इन 5 डेज ये सारा डेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और पूरा टोटल करके ये दिखाएं कि ये 76 लाख वोटर किस किस बूथ पर मिला के जो है ये कैसे बढ़े। नहीं तो इनको तो एकदम देखा जाएगा कि ये आदमी जो है यही काम ही कर रहा था, एजेंट था, फॉर्म जो कि हर 17 आदमी कह रहा है। फॉर्म 17C को लेकर एक्टिविस्ट गए थे कोर्ट। कोर्ट का क्या रुख था ये सबने देखा, लेकिन अब क्या समय आ गया है कि ये प्री नंबर्ड स्लिप्स को लेकर भी बड़े तौर पर बात करनी चाहिए। हम लोगों ने, मैंने आप ही के साथ वो कार्यक्रम किया था जिसमें आपने बड़े डिटेल में समझाया था कि फॉर्म 7 कितना बड़ा हथियार है बीजेपी के पन्ना प्रमुख और बीजेपी के हाथों में। आज ये प्री नंबर्ड स्लिप्स, क्या इसका घालमेल एक बार फिर से आज उजागर करने की जरूरत है, और हर जगह ये चीज हो रही है इसके बारे में भी बताना जरूरी है और इसको अदालत लेकर जाना जरूरी है? हाँ, मतलब कि ये तो अब जाएगा ही ना ये सारा। देखिए, एक चीज होती है कि इलेक्शन हुआ, हम एक कैंडिडेट थे, हम इलेक्शन हार गए, तो उसमें जो है चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद एक ही उपाय है कि आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करिए। और वो चैलेंज करने का जो है वो पीरियड इतना ज्यादा उसको खिंच जाता है कि वो पूरा टर्म 5 साल खत्म हो जाता है। दूसरा है कि ऑल इंडिया लेवल पर चुनाव आयोग ने घपला किया, उसकी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगती है, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं घपला किया, आपने अपने ही इंस्ट्रक्शन, अपने ही मैनुअल का उल्लंघन किया। आपने जो है गड़बड़ करके फॉर्म 7 से जो है वोटर्स का नाम काट दिया और पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी को अकाउंटेबल नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट तो यही कहेगा कि ठीक है, आपका कहना है हार जीत जो हुई वो 50,000 से हुई, केवल 10,000 का वोटर का काटा गया, तो इट इज नॉट अ नंबर विच इन्फ्लुएंस द इलेक्शन। लेकिन व्हाट अबाउट दैट 79 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द पार्लियामेंट, जहां ये कह रहे हैं कि आपने इधर से उधर कर दिया। ये 79 का जो है सारा हिसाब किताब देने का जो है, मांगने का और दिलवाने का हक जो है हर सिटीजन को है, और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो देखें कि इसमें जो है सस्पिशन है तो वो दिलवाएं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ही है जो कि ईवीएम को लाई है, ईवीएम नहीं वीवीपैट को लाई है।
अगर सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट को नहीं लाई होती तो ये सब मामले जो हैं उतने कंट्रोवर्शियल नहीं होते। तो उनकी दुगुनी जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मैनुअल जो बनाया है उसको अगर नहीं फॉलो कर रहा है, जिसमें कि सीसीटीवी का भी डेटा आता है, तो वो पूरी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की है और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट की है। और आप ये मानिए कि ये सारा मामला जो है एक एक करके जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब ये अलग है कि वहां पे क्या होता है ये कोई नहीं जानता। मैं तो बराबर कहता हूं कि जेठमलानी के तरह कि भाई इट इज अ कसिनो। बिल्कुल। चलिए, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को उठाता है या नहीं उठाता। बहरहाल हम लोगों ने इस इशू को आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश की है कि शाम को 6 बजे के बाद राजीव कुमार किस तरीके से वोटों को छापते हैं। ये प्री नंबर्ड स्लिप्स की इंफॉर्मेशन आरटीआई में न देने की वजह से ये चीज और भी ज्यादा उजागर हो गई है कि 6 बजे के बाद जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो उस दौरान जो प्री नंबर्ड स्लिप्स होती हैं, जिसके जरिए जो क्यू में खड़े हुए लोग हैं उनके जरिए किस तरीके की बोगस वोटिंग होती है, ये चीज आज आपको हमने समझाने की कोशिश की है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, इस पर कोर्ट और अदालत क्या संज्ञान लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये आपके समझने की बात है कि ये प्री नंबर्ड स्लिप्स के जरिए भी चुनाव आयोग कितनी गड़बड़ी कर रहा है, और हर लेवल पर हमने आपको समझाने की कोशिश की, प्री पोल, ड्यूरिंग पोल्स और ये पोस्ट पोल। ये प्री नंबर्ड जो स्लिप्स की बात है, ये वही समय है जब जो वोटिंग खत्म होती रहती है और क्यू में खड़े हुए लोगों के जरिए इस तरीके की बोगस वोटिंग की बात आई है सामने, जिसको लेकर इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग ने नहीं दी है। और इसीलिए नहीं दी है क्योंकि उनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। और अगर इतने ही दिल के साफ राजीव कुमार होते तो इस इंफॉर्मेशन को देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। खुद वेंकटेश नायक ने इस बात को समझाया, वो मैंने पूरा आपको रीड आउट करके बताया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि इस डेटा को समझना जरूरी है कि प्री नंबर्ड स्लिप्स के जरिए भी कितना बड़ा घालमेल चुनाव आयोग कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।